इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो इस कायनात का अकेला ही मालिक, खालिक, राज़िक, दाता, मुश्किल कुशा है। इसके बाद लातादाद बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, इंसानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा इनामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं और अक्सर नेमतें ऐसी हैं कि शायद हमें उनकी कदर व कीमत भी मालूम नहीं होती। जब किसी के पास कोई नेमत मौजूद हो और उसकी कदर व कीमत मालूम ना हो तो फिर उस नेमत की लज्जत और होती है,
जब उसी नेमत की कदर व कीमत का भी पता चल जाए कि ये कितनी कीमती चीज़ है, तो फिर दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ जाती है। किसी के पास अगर माल की कसरत है, मालदार आदमी है, तो हलाल तैयब पाकीज़ा माल ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। सेहत है और उस सेहत के साथ वो बंदा अल्लाह का फर्मा बरदार भी है, तो ये सेहत भी अल्लाह की नेमत है। कारोबार है, अच्छा है, रिज़्क़ पाकीज़ा कमाता है, तो ये रिज़्क़ और ये कारोबार भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी हैं जो लोगों में तकसीम हैं, किसी के पास हैं और किसी के पास कुछ नेमतें हैं, किसी के पास कुछ नेमतें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कि सारी दुनिया के लोग तो अमीर नहीं हैं, सारे सेहतमंद भी नहीं हैं, सबके कारोबार भी खुशहाल नहीं है, सब के सब को घरेलू जिंदगी में भी खुशी नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। लेकिन आज मैं जिस नेमत का जिक्र करने लगा हूं, वो नेमत सबके पास है, सबके पास वो नेमत मौजूद है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, घरों में भी है। वो नेमत घरों से ताल्लुक रखती है और वो ऐसी नेमत है कि वो नेमत जिस घर में होती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं अपनी रहमतों का नज़ूर उस घर में करता हूं। मेरा जो बयान होता है ना, इसमें मुझे बिल्कुल तमन्ना और तलब नहीं होती कि आप नारे लगाएं, मस्जिद में एक हंगामा खड़ा करें, नहीं। हर फूल की अपनी खुशबू होती है। दीगर खतीब ऐसा भी करते हैं, उनका एक अपना अंदाज है, वो भी अच्छा है। मेरा अंदाज ये होता है कि मैं बात सुनाता नहीं हूं, समझाता हूं। सुनाना और होता है, समझाना और होता है। मेरी कोशिश होती है कि आपका वक़्त, मेरा वक़्त ये बहुत कीमती है। वक़्त की कदर भी हमें करनी चाहिए। वक़्त हाथ में निकल जाए, अब ये जो वक़्त हम इधर बैठ के इंशाल्लाह पौना घंटा या घंटा गुजारेंगे, ये ज़िंदगी में दोबारा तो नहीं आएगा। अगर इस वक़्त से कुछ हासिल कर लेंगे तो ये वक़्त कामयाब हो गया। पूरी तवज्जो बात की तरफ कीजिए। इंशाअल्लाह हर एक भाई को महसूस होगा कि ये मेरे घर की बात है, किसी के नहीं। हर सुनने वाला ये कहेगा कि ये मेरे घर की बात है। जिस नेमत का मैं जिक्र करने लगा हूं, वो नेमत हर घर में मौजूद है और वो नेमत बेटी की सूरत में है। बेटी, बहन। अगर किसी शख्स के पास बेटी नहीं तो बहन तो होगी, बहन नहीं तो बेटी तो होगी। बड़े खुश नसीब ऐसे भी हैं जिनके पास दोनों नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल की ये जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब उन लोगों को खुशखबरी दी जाती है ना कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं, चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। बेटी को वो पसंद नहीं करते, बेटी को पसंद नहीं करते। और बेटी कितनी अजीम चीज है, कितनी अज़मत वाली चीज है। जिस घर में बेटी होती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के नज़ूल उस घर में होते हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सारी कायनात के फरमानों से सच्चा फरमान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात में मौजूद थे। एक शख्स ने सवाल किया, बेटियों का जिक्र चल रहा था, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटियां दी,
3 बेटियां जिसको दी और उसने उनकी कफालत अच्छे अंदाज से की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की अमानत समझकर बेटियों की हिफाजत की, उनको अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यूं रहमत वाला हाथ उठाया और ये 2 उंगलियां ऐसे की, फरमाया क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा, मेरा हमसाया होगा वो क़यामत के दिन, जन्नत के आला मर्तबे और मुकाम पर होगा वो शख्स जिसने अपनी बेटियों की कफालत अच्छे अंदाज से की, बड़ी हो गई, फिर उनका निकाह करके उनको अगले घर में रुखसत कर दिया। सहाबा में से एक शख्स और खड़ा हुआ, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास बेटियां ही 2 हों, उसकी 2 बेटियां थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि 3 बेटियों वाला जिसको अल्लाह ने दी 2 हों। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 2 बेटियों के साथ ऐसा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको भी मेरा साथी बना देंगे क़यामत के दिन। साहबा कहते हैं हमने गुमान किया कि अगर एक के बारे में भी पूछा जाता तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते कि जिसने एक बेटी की कफालत भी अच्छे अंदाज से कर दी अल्लाह तबारक व तआला उसको कल क़यामत के दिन मेरा साथ नसीब फरमाएंगे। अब दौर जाहलियत में बेटियों के साथ क्या सलूक होता था, जरा पीछे चले उस जमाने के अंदर, और फिर आज का जमाना जो है, जो आज हम बड़े मुहज्जब और तहजीब वाले लोग हैं, अपना मुआजना करना है उनके साथ। वो लोग जब उनके यहां बेटी पैदा हो जाती थी ना, तो फिर उसको अपने लिए जिल्लत की अलामत समझते थे, कहते थे कि ये बेटी है, अब हम इसको तो पसंद इसलिए नहीं करते कि कल को कोई हमारा दामाद बनेगा, हमें उसके नखरे उठाने पड़ेंगे और बेटी की कफालत के ऊपर इतना खर्चा आएगा, हम तो जलील होकर रह जाएंगे, लिहाजा इसको जिंदा ही दरगोर कर दो। कब्रिस्तान में जाते गड़ा खोदते और बेटी को जिंदा ही दफन कर देते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम की रोशनी, इसकी किरणें मेरे सीने तक पहुंच गई हैं, मैं दारा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, दौरे जाहलियत में जुर्म बहुत बड़ा किया हुआ है, वो गुनाह मुझे टिकने नहीं देता, वो गुनाह ऐसा है जो मुझे तड़पा के रख देता है, जब मैं वो याद करता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने बैठे हैं, वो अपना वाकया सुनाना शुरू कर रहा है, कहता है मुझे अल्लाह ने बेटी दी और वो बेटी भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी बेटी थी, मैं उसकी परवरिश कुछ देर करता रहा, वो चलने फिरने के काबिल हो गई, मेरे दिल में कई दफ़ा ख्याल आया मैं इसको जिंदा दरगोर कर दूं, लेकिन वो मुझसे प्यार इतना करती थी, लिपटती इतना थी कि मेरा हौसला नहीं पड़ता था, लेकिन मुआशरा मुझ पर गालिब आ गया, मुआशरे के ताने वो मैं बर्दाश्त ना कर सका और मैं अपनी बेटी को ले गया और जाकर मैंने एक गड़ा खोदा, और गड़े में जब मैं उसको गड़ा खोद रहा था तो मैं पसीने से शराबूर था। मेरी बेटी कह रही थी अब्बा जान आप क्या कर रहे हैं, थक जाएंगे, बैठ जाइए। उसे क्या मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है। कहता मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, लेकिन मेरे जहन में एक ही बात थी कि मैं मुआशरे के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी उस बेटी को गड़े में फेंका, ऊपर से मिट्टी डाली, बेटी ने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन मुझे रहम ना आया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात को सुन रहे हैं और आंखों से आंसू जा रही हैं, आंखों से छम छम आंसू जा रही हैं। पास सहाबा इकराम का ये अमल होता था। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखते तो खुश हो जाते, गमगीन देखते तो गमज़दा हो जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से अगर आंसू निकलते तो सहाबा भी बेख्तियार आंसू बहा देते।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सहाबा भी आंसू बहा रहे हैं, आंसू चल रहे हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए एक सहाबी ने कहा कि तूने ये क्या मामला कर दिया, तूने क्यों ऐसा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया, बस करो, इसको रहने दो, कुछ ना कहो। उसने जब अपनी बात को मुकम्मल किया, आपने फरमाया मुझे दोबारा सुना, दोबारा सुना, तूने क्या किया। उसने वो सारी बात दोबारा दोहराई और वो शख्स कांप रहा है, लरज रहा है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ा जुर्म मैंने कर दिया, क्या मेरी माफी हो जाएगी, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाने से पहले तूने जो जो भी गुनाह किए हैं, ईमान की बरकत से अल्लाह ताला वो तेरे सारे मुआफ कर देगा। अब वही लोग जिन्होंने बेटियों को जिंदा दरगोर किया था ना, जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अजमत बताई, शान बताई, तो वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते हैं, ए अल्लाह काश एक बेटी मुझे अता कर दे, ए अल्लाह एक बेटी दे दे, मेरे घर में बेटी होगी, तेरी रहमतों के नजूल होंगे, तेरी रहमतें बरसेंगी। और अल्लाह तबारक व तआला का भी एक निज़ाम देखिए, कहीं भी कुरान पाक की किसी आयत में, हदीस मुबारका में, कहीं से भी ये बात साबित नहीं है, अगर चाहे कोई शख्स 10 बेटों की ही कफालत क्यों ना करे, किसी को अल्लाह ताला ने 10 बेटे दिए हों, वो 10 बेटों की कफालत करे, तो अल्लाह ताला ने कहा हो कि तुझे जन्नत मिलेगी। बेटी 1, 2, 3 बेटी की कफालत पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुझे जन्नत का वारिस बनाऊंगा। ये जो बेटी है ना, बेटियां, ये मेरे और आपके जन्नत में जाने का सबब है। यही बेटियां जहन्नम में जाने का सबब भी बन जाएंगी। अगर बेटी को बेटी समझकर उसका हक ना अदा किया गया, तो यकीनन फिर ये कल हमारे लिए सजा का बाइस बनेगी। हमारे मुआशरे में होता भला क्या है, हर एक शख्स, किसी को भी आप देख लें, तलबगार होगा तो सिर्फ बेटे का तलबगार होगा। दौरे जाहलियत में तो जब बेटी जिंदा होती, पैदा होती, तो उसको फिर कत्ल किया जाता था। ये उनकी बात है, काफिरों और मुशरिकों की। आज मुसलमान अपने आप को ईमान वाला कहने वाला बेटी के साथ क्या जुल्म करता है, उसको पैदा ही नहीं होने देता। जाइए जाकर अस्पतालों में देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चल गया ना बेटी है, खत्म कर दो। डॉक्टर साहब बीवी बीमार है, कोई ना कोई बहाना लगा के उसको मां के पेट के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं उस बेटी को जिसको जिंदा दरगोर कर दिया गया होगा, जिसको कत्ल कर दिया गया होगा, उसको पूछूंगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के सबब तुझे कत्ल किया गया था, तूने कौन सा जुर्म किया था। हालांकि कानून तो ये है ना कि मुजरम से पूछा जाता है, बता जुर्म क्यों किया है, क्यों ऐसा किया है, तूने फलां को कत्ल क्यों किया है। लेकिन बेटी का कत्ल, बेटी से नफरत करना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उस मुजरम से जो बेटी का बाप है, बेटी को कत्ल करने वाला है, मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, मैं बात कैसे करूं। उस बेटी को अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत भरे अंदाज से पूछेंगे कि बता तुझे किस गुनाह के सबब कत्ल कर दिया गया। हमने बेटियों को ना कुछ समझा नहीं। हमारे मुआशरे में आम रिवाज यही है कि तलब ही बेटे की। बेटियों के साथ जो नाइंसाफियां होती हैं ना हमारे मुआशरे में,
वो हर एक बंदे को पता है। शादी हुई बेटे की, लोग शादी के ऊपर मुबारकबाद देते हैं और साथ ही जो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, बड़े चाचे मामे, वो दूल्हे को भला क्या कहते हैं, लो जी अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह ने तुझे बेटा देना है। वो खुश होता है, कहता जी आमीन, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। मुझे बताएं, आप इसी मुआशरे में, मैं भी इसी में हूं, कभी किसी की शादी हो, हमने दूल्हे को मिलते वक्त, दुल्हन को मिलते वक्त कहा हो कि अल्लाह तुझे बेटियां दे, कभी दुआ दी है? नहीं, बेटा बेटा। वो फिर बेटे जब बड़े होते हैं तो तरबियत भी वैसी होती है ना जैसी अपनी होती है, तो फिर वो बेटे जो नथ डालते हैं तो लग पता जाता है। मक्का के अंदर एक शख्स मुझे मिला, मेरा जानने वाला था, गुजरावाला का, उम्रे पे वो भी था, मैं भी था, तो मुलाकात उससे हुई। तो मैंने कहा सुनाओ जी हाजी साहब क्या हाल है, बच्चों की सुनाओ। वो इस कदर परेशान बच्चों से, 6 बेटे, 2-3 बेटियां थी। वो कहने लगा इन बेटों की जगह भी अगर बेटियां होती ना तो अल्लाह की कसम में बड़ा सुखी होता। 6 बेटों की जगह 6 बेटियां और होती, 9 बेटियां ही होती, बेटा कोई भी ना होता, अल्लाह की कसम में बड़ा सुखी होता। वो 3 तो अपने घर में बड़ी सुखी हैं, मेरे दम के साथ दम भरती हैं। ये 6 के 6, कोई रात को 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, किसी की शिकायत आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, मेरे बुढ़ापे को इन्होंने असलियत में डाल दिया हुआ। बेटों की तलब लोग करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहली तो ये कोशिश ही होती है कि बेटी दुनिया में आए ही ना, पैदा ही ना हो। किसी शख्स को पता चल जाए कि बेटी पैदा हो गई है तो फिर होता भला क्या, बड़े अच्छे भले समझदार बंदे मुआशरे में फिरते चलते कहते हैं जी हम बड़े समझदार हैं। जब उनको पता चलता ना कि जी बेटी पैदा हुई है तो ऊपर ऊपर से, दिल की गहराई से नहीं, हाँ जी शुक्र है जी अल्लाह दा, अल्लाह ने रहमत कर देती है। अंदर से कुड़ रहा होता है, चाहिए बेटा था, चाहिए बेटा था, बेटी क्यों हो गई है। और जब बेटा पैदा होता है तो फौरन भूल जाता है कि ये दिया किसने है। बुलाओ ढोल वाले, मिठाइयां बांटो, ये करो वो करो। और जब बेटी होती है तो कहता है जी अल्लाह दा हुक्म, कोई नहीं, ये भी तो अल्लाह दी रहमत ही होंदी है बेटी अल्लाह। लेकिन वो दिल से तस्लीम नहीं कर रहा होता। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जिस शख्स ने अपनी बेटी को रहमत समझा, अल्लाह की तरफ से नेमत समझा और दिल की गहराइयों से उसके साथ मोहब्बत की, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत में उसके इज्जतें मुकद्दर में कर देता है। दुनिया आखिरत की इज्जतें उसके मुकद्दर में हो जाती हैं। फिर जब बेटी की तालीम की बारी आती है, वो चलो जी कोई बात नहीं, हमने कौन सा बेटियों से नौकरी करवानी है, शादी कर देनी है, अगले घर चली जानी है। बेटे के ऊपर रुपया लग रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बेटी के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा, बेटे के ऊपर पैसे भी लगा रहा है। बेटी की शादी करता है, जहेज दे देता है, तो बड़ा एहसान होता है जी मैंने बेटी को ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। बेटे को 10 दफा कारोबार करवाए, वो 10 दफा नुकसान कर दे, तो कहता है जी बाप ने नहीं संभालना तो और किसने संभालना है। बेटे का जिक्र और तरह, बेटी का जिक्र और तरह। और एक हमारे मुआशरे में जो बात चलती है ना कि बेटी को बिल्कुल इस मामले में भी अहमियत नहीं दी जाती जब उसकी शादी की जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अपने बच्चों की कहीं निस्बत करो, इनका निकाह करने लगो, तो इनसे पूछो, इनसे रजामंदी लो। हमारे यहाँ होता क्या जी, ये बच्ची है ना जी समझदार नहीं है, इसको क्या पता मैं इसका बाप हूँ या भाई हूँ, चाचा हूँ, कोई भी बड़ा हूँ, मैं इसकी कफालत करता हूँ, इसका वली हूँ, मैं इसके लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढता है। भाई जितना मर्जी अच्छा रिश्ता हो,
अगर बेटी को वो रिश्ता पसंद नहीं है तो उसका निकाह वहां नहीं होगा। आइए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले, बात को तवज्जो से सुनिएगा। सहाबी रसूल थे उस्मान बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े जलीलुल कदर सहाबी, ऐसे सहाबी थे कि जिनके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान बिन माज़ून अच्छा आदमी है, और जिसको अल्लाह के नबी अच्छा कह दें फिर वो क्या शान होती है उसकी। उस्मान बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए। इनके भाई थे कदामा बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उस्मान बिन माज़ून की बेटी थी। अब वो चचा कदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कफालत में आ गई। बाप दुनिया से रुखसत हो गया, चचा उसका वली बन गया। चचे ने कहा कि अब इसके निकाह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। और ये उस्मान बिन माज़ून और कदामा बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साले थे। हजरत उमर इनके बहनोई थे। अब अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर का बेटा जो था, वो अपने मामू कदामा के पास गया। बेटी का वो चचा था और अब्दुल्ला बिन उमर का मामा था। तो जाकर वो कदामा से कहने लगे कि मामू जान, ये आपकी भतीजी, ये भी मेरे मामू की बेटी है, तो इसकी शादी करनी है आपने, तो मैं तलबगार हूं, इसका निकाह आप मुझसे फरमा दीजिए, इसका निकाह मेरे साथ कर दीजिए। सैयदना कदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका निकाह अब्दुल्ला बिन उमर से कर दिया। अभी रुखसती नहीं हुई। फरमाया ठीक है, निकाह कर दिया। इतने में एक मालदार सहाबी थे, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े मालदार थे। उनको पता चला कि उस्मान बिन माज़ून की बेटी, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो बेटी की माँ थी ना, उसके पास चले गए और जाकर कहने लगे कि तेरी बेटी का निकाह उधर हो रहा है अब्दुल्ला बिन उमर के साथ, वो तो गरीब आदमी है, उधर क्या वो खाएगी, कैसे रहेगी, मेरे साथ उसका निकाह करो, मैं मालदार हूं। अब मां की रगबत भी मुगीरा बिन शोबा की तरफ हो गई। बात की समझ आ रही है? पहले निकाह हो गया लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई। तो बेटी से मां ने कहा कि मुगीरा बिन शोबा ने भी तेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा है, तो बड़ा मालदार आदमी है, तो मेरा तो दिल चाहता है कि मुगीरा बिन शोबा से तेरी शादी कर दूं, तेरा क्या इरादा है? वो कहने लगी अम्मा जिधर आप चाहती हैं वो मैं उधर ही कर लूंगी। ठीक है, मालदार आदमी है, जिंदगी खुशी से निकलेगी। और ये जो बयान कर रहा हूं इस हदीस के रावी भी खुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाते हैं कि अब बात थोड़ी सी उलझ गई। मैं अपनी जगह मुतमईन था कि मेरा निकाह हो चुका है, लेकिन वो माँ बेटियों की रगबत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ हो गई और ये मामला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। अब अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान बिन माज़ून की बेटी का निकाह मुझसे इसके चचा कदामा ने कर दिया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बेटी की रजामंदी नहीं होगी ये निकाह कबूल नहीं किया जाएगा, नहीं कबूल होगा निकाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को भी बुलवा लिया और बुलवाकर पूछा कि बेटी बता तू क्या चाहती है, तेरा निकाह अब्दुल्ला बिन उमर से हो या मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हो, बता तेरी क्या चाहत है। तो वो बेटी कहती है कि मैं मुगीरा के साथ रहना चाहती हूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं मेरी तरफ देखा और मुझे हाथ से इशारा फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर तू फारग है, तेरा इससे कोई निकाह नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूं कि जिधर बेटी राजी नहीं है उधर बेटी का निकाह नहीं होगा, खत्म बात। हम तो बेटियों से पूछते भी नहीं। अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अच्छा रिश्ता कोई था? सहाबी की बेटी, सहाबा का बेटा, खुद भी सहाबी, बेटी भी सहाबिया, सारे जन्नत के शहजादे, जन्नती लोग सारे, इनके अच्छे रिश्ते क्या होंगे?
इससे बढ़कर रिश्ते क्या होंगे। लेकिन अगर वहां भी बेटी मुतमईन नहीं तो निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। मैं एक दफा यूं ही ऐसे एक जुम्मा पढ़ाने गया तो मेरा यही मौजू था, मैंने यही वाकया बयान किया। बाद में मुझे वो लोग बैठे मेरे पास, तो उस मस्जिद के कारी साहब थे, वो बेचारे ये गलती कर बैठे थे और कितने सालों से बेटी के साथ घर में झगड़ा चाह रहा था। तो कहते जी मैंने आज ये हदीस सुनी है, मैं अभी जाकर अपनी बेटी की बात मानता हूं। मैं कहीं करना चाहता हूं, बेटी वहां नहीं करवाना चाहती, मैं जबरदस्ती करना चाहता हूं, मुझे आज हदीस का पता चला, मैं अभी इनकार करता हूं, बेटी की बात मानता हूं। हमारे यहाँ बेटियों से भला कब पूछा जाता है, रस्म पूरी की जाती है, बारात आ गई, सारा कुछ हमने अपनी मर्जी से किया होता है। बारात आ जाती है, मौलवी साहब भी आ जाते हैं, रजिस्टर खुल जाता है, फार्म भरे जाते हैं, और फिर उसके बाद जाके बेटी से पूछा जाता है फलां का बेटा इतने निकाह के इवज तुझे कबूल है। अब अगर वो कह दे नहीं, उसे ना कबूल हो, तो वो कह दे नहीं, तो फिर सारा मामला खराब हो गया। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए ना चाहते हुए भी कहती हैं कबूल है, फिर सारी जिंदगी वो बेचारी कुड़ती रहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बेटियों के निकाह उनसे पूछ कर किया जाए, बेटी की रजामंदी भी इस पे लाज़िम है। और बेटी का निकाह करते वक्त दोनों तरफ से जुल्म नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बात को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे, ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा तैयबा तहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब सैयदा घर में तशरीफ लाती, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इस्तकबाल के लिए सारे फरिश्ते जिन इंसान अलर्ट हो जाते थे, वो अपनी बेटी सैयदा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। ये बेटी की अज़मत सी, बेटी का मर्तबा। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने कई बार देखा फातिमा आ रही हैं, पता चल गया बाहर फातिमा आई हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मंजिल से उठे, खड़े हुए, थोड़ा सा आगे बढ़े, घर के दरवाजे के पास बेटी को पकड़ा, हाथ में हाथ पकड़ा, हाथ का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया, कंधे पे हाथ रखा, सीने के साथ लगाया और लाकर अपने पास बिठा लिया। हम कहते हैं मैं अहले हदीस, मैं अहले हदीस, नमाज सुन्नत के मुताबिक, रुकू सजदा सुन्नत के मुताबिक। क्या कभी बेटी के साथ प्यार भी सुन्नत के मुताबिक किया है? बेटी घर में आए, नबी की सुन्नत समझकर कभी उसकी पेशानी पे बोसा दिया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की पेशानी चूमा करते थे, आज मैं भी अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा दूं अल्लाह को राजी करने के लिए। हम तो बेटियों का माल खा जाते हैं, विरासत नहीं देते। एक बोसा देना तो बड़ी दूर की बात है, जो उसका हक बनता है बेटी का, वो विरासत नहीं उसको दी जाती। भाई माल खा जाते हैं, जो जो किसी के हाथ में आता ले जाता है। और बेटी इतनी अजीम चीज है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तकरहुल बनात फइन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात। फरमाया ये जो बेटी है ना, ये ऐसी नहीं है कि इनको नापसंद किया जाए, और इनसे नफरत ना किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, क्योंकि ये होती ही मोहब्बत करने वाली हैं। और जितनी वफादार बेटी होती है बेटा नहीं होता। लाख फरमा बरदार बेटा हो, जितना मर्जी फरमा बरदार हो, लेकिन जो बेटी वफा कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। वो बेटी ही थी ना ओहद के मैदान में, जब दंदाने मुबारक टूटे थे, जब रुखसारे मुबारक पर चोट आई थी, तो बेटी ही रोती हुई आई थी उस मैदान के अंदर, और बोरिए को जलाकर अपने बाबा के रुखसार पे रखा था और बोसा दिया था बाबा का। वो बेटी थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत वफाएं की, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफा करते थे। हमारे यहाँ बेटी को कुछ समझते नहीं है, वो ठीक है जी कोई बात नहीं, सारा ही ऐसा ही निजाम चलता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तो अपनी, अगर किसी काफर की बेटी भी सामने आ जाती तो उसको इज्जत देते थे। वाकया मशहूर आप सबने सुन रखा है, माशाल्लाह सारे साहिब इल्म हैं। अदी बिन हातम ताई का बेटा, उसकी बहन और कुछ कबीले के लोग वो सहाबा के हत्थे चढ़ गए मदीना के अंदर। अब उनको कैदी बनाकर रख लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ तो देखा कि एक नौजवान लड़की भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हातम ताई की बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मैं हातम ताई की बेटी, अदी बिन हातम की बहन हूं। इसी तरह आपके लोगों ने हमला किया, हम पकड़े गए, आ गए। अगर आप मुझ पर एहसान करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह इसका बदला अच्छा चुकाऊंगी, और अगर आप उसको सजा देनी चाहें तो ठीक है, आप बाइख्तियार हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी से कहा कि तू जब वापस जाना चाहे चली जा, तुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तेरे इलाके का कबीले का कोई शख्स आए, तुझे इजाजत है। अब वो बेटी चली गई वापस और जाकर अपने भाई से कहने लगी, अदी से, कि तू कैसा भाई है, तू हमें छोड़ के भाग आया था। अब बहन भाइयों की बात चल रही है। बात करते करते भाई ने पूछ लिया कि बता, तू वहां पर गई थी, तेरे साथ कोई जुल्म ज़्यादती तो नहीं हुई? वो बेटी क्या कहती है? उस बेटी ने सहाबा का तर्ज़े अमल देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा तो वो देख चुकी थी, आंखों में समा चुका था कि कायनात में इससे हसीन चेहरा नहीं है, इनसे अच्छा अखलाक नहीं है, इनसे अच्छा करदार किसी का नहीं है। उसने जब जाकर अपने भाई को बताया, वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, जब से पैदा हुई हूं, जब से मैंने होश संभाला, मैंने ये जो 2-3 रातें वहां मदीने में मस्जिद नबवी में गुजारी हैं, अल्लाह की कसम इतनी महफूज रातें कभी मैंने अपने बाप के घर में भी नहीं गुजारी। किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और मुझे ये कहा था कि अगर तू जाना चाहे तो चली जा। अब मैं आ गई हूं, अब मैं तुझे कहती हूं, आ चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे और ईमान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी के साथ मोहब्बत का अंदाज, बहन के साथ मोहब्बत का अंदाज इससे भी निराला था, इससे भी निराला था। शीमा, हलीमा दाई की बेटी, ये भी इसी तरह एक जंग के दौरान कैदी होकर आ गई। अब बूढ़ी हो चुकी थी, ये भी उम्र सीधा हो गई थी, और कहने लगी सहाबा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो कहने लगे, तू कौन है, ना जान ना पहचान, तू कैसे उनको मिलेगी? वो कहने लगी कि मैं शीमा मेरा नाम है, और जाकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी दरखास्त पेश कीजिए कि आपकी बहन आई है, आपकी बहन आई है। साहबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई बहन ना कोई भाई, वो तो अकेले हैं। वो कहने लगी, जाकर कहो तो सही कि शीमा आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैगाम पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और देखा अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने याद दहानी कराई कि तुम बचपन में हमारे घर में आए थे, इकट्ठे बकरियां चराने जाया करते थे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद करो जब हम बकरियां चुराने जाया करते थे, आसमानों का टुकड़ा हमारे ऊपर बादल लेकर आ जाया करता था, रहमतों के नज़ूल वो दिखाए, वो सारी बातें बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया और फौरन अपनी चादर कंधों से उतारी। बहन सकी नहीं, दूध शरीक बहन थी, एक मां का दूध पिया हुआ था, एक मां ने जन्म नहीं दिया हुआ था। ये उसवा देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुन्नत सीखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बहन जो रजाई बहन थी, अपने कंधों से चादर उतारी, नीचे बिछाकर कहा, मेरी बहन इसके ऊपर बैठ जा। और आप जानते हैं वो चादर कौन सी थी? वो चादर कोई मामूली थी?
वो चादर कौन सी थी? जिसका जिक्र कुरान ने किया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। उस चादर का जिक्र कुरान में, जिसको नीचे बिछाकर ऊपर बहन को बैठा दिया गया। आज तो बहन के सरों से दुपट्टे लोग खुद खींच रहे हैं। नाचने वाली से पूछ लिया जाए, वो कहती मैं मुसलमान हूं। जो उसका नाच देख के ऊपर रुपए फेंक रहा है, वो भी मुसलमान। ये क्या हुआ पीछे? पंजाब कॉलेज में जो हादसा हुआ है, क्या वो बेटी मुसलमान की बेटी नहीं थी? जिसने उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की, और जुल्म ज्यादती करने वाला कौन था? वो मुसलमान नहीं था। किधर गया ईमान? अब मुसलमान की बेटी की इज्जत को तार तार ही मुसलमान कर रहा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में एक नेक साले खातून बाजार में सामान खरीदने गई। वो एक यहूदी की दुकान पर चली गई। यहूदी ने जब देखा, उस औरत ने अपने आप को पूरा महफूज किया हुआ था, निकाब लगाया हुआ था, शर्मो हया की पैकर थी, हया के साथ चलती थी, हया के साथ बोलती थी। लेकिन वो जो यहूदी था बड़ा बदबख्त था। उसके जहन में आया कि मैं जो इतना खूबसूरत चेहरा है इसको देखूं। वो औरत उसके किसी बेंच वगैरह पर बैठी, किसी चीज पर बैठी, उसने उसकी जो चादर का पल्लू था उठते आते जाते किसी चीज के साथ अटका दिया कि जब उठेगी हिजाब उतर जाएगा। यूं ही हुआ। वो बच्ची जब उठकर जाने लगी तो उसका जो चेहरे का निकाब था वो अड़ा हुआ था, वो उतर गया। उस बच्ची ने फौरन चीख कर पुकारा, हाय मेरा इस्लाम। ये नहीं कहा मेरा पर्दा उतर गया, मेरा चेहरा नंगा हो गया। उसने कहा हाय मेरा इस्लाम। इस्लाम ने तो तरगीब दी थी मुंह छिपाने की, मेरा मुंह नंगा हो गया। कैसे हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, फरमाया जाओ उस यहूदी का सर काट के लेके आओ। और जिसने मुसलमान बेटी का दुपट्टा सर से उतारा उसका सर लाके मुझे दो। आज मुसलमान ही मुसलमान, बाप भी मुसलमान है ना, बेटी भी है। घर में फंक्शन है शादी ब्याह का, बाप खुद पास खड़ा है, सर से दुपट्टे उतरे हुए हैं, तेल मेहंदी चल रही है, शमा जली हुई है, ढोल बज रहा है, मूवी बन रही है, बेटी भी गा रही है, बाप भी गा रहा है। शर्म का जनाजा निकल गया। क्या ये नबी की उम्मत के लोग हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के साथ ऐसा किया था? नबी की बेटियों की जिंदगी ऐसी होती है? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने तक सैयदा जिंदा रही हैं। अल्लाह की कसम मैंने एक दफा भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, एक दफा नहीं मुस्कुराई कि प्यार करने वाले बाबा किधर चले गए। अल्लाह उनको अपने पास ले गया। और जब जिंदगी के आखिरी लम्हात थे सैयदा के, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं, मेरी एक गुजारिश कबूल कर लेना। अली, मैं बड़ी पाक दामन औरत हूं, अल्लाह ने मुझे जन्नत की औरतों की सरदार बना दी है। मैं अपने बाबा की बेटी हूं, कायनात में मेरा बाप भी सबसे आला, और जन्नत की औरतों की मैं सरदार हूं। अली, मेरे जिस्म को आज तेरे सिवा कोई और ना देखे, यानी कि मुझे गुस्ल कोई और ना दे। अली, आपने मेरे जिस्म को देखा है, कोई और ना देखे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये नसीहत की कि आप मुझे गुस्ल दें, और जब मेरी मैयत को उठाया जाए तो मेरी चारपाई के इर्द गिर्द चारों तरफ झाड़ियां रख दी जाएं, ऊपर चादर डाल दी जाए, ताकि मेरे जिस्म के जो एक नुमाया आज़ा होते हैं वो किसी को नजर ना आए। ये होती है बेटी हया वाली। आज उम्मत की बेटियां क्या कर रही हैं, और बेटी के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी रवैया वैसा ही है। जिसने बेटी की इज्जत की, कदर की, वो दुनिया और आखिरत में इज्जतें पा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी, सबसे छोटी सैयदा फातिमा, इन्हीं का वाकया अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का की गलियां थी, सैयदा छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल के बच्चे गलियों में घूमते फिरते हैं, बेफिक्र होते हैं। सैयदा गली में चल रही थी तो इतने में अबू जहल आया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, इस उम्मत का फिरौन था।
उसने आकर सैयदा से पूछा, आईना अबू की या फातिमा, फातिमा तेरे अबू किधर है? तो सैयदा कहती हैं ला अदरी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर खेल रही हूँ। इतने में अबू जहल को गुस्सा आया और उसने सैयदा के चेहरे पे तमाचा मार दिया। बदबख्त था ना, चेहरे पे तमाचा मारा। सैयदा अब रो रही हैं, रोती रोती घर में आई, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि इस तरह अमर बिन हशाम ने मुझे मारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, आंसू निकले। मैं बेटी फातिमा, जा अबू सुफियान के घर जा, उससे जाकर बता बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। अबू सुफियान भी उस वक्त अभी दारा इस्लाम में नहीं है, हालत कुफर में है, मक्का की जिंदगी है, वो तो आखिरी 2-3 सालों में ईमान लाए। अबू सुफियान और अबू जहल का अभी टोला एक ही है। तो अबू सुफियान के घर में सैयदा फातिमा गई और आकर कहने लगी कि मेरे बाबा ने आपके पास भेजा है, अबू जहल ने मुझे मारा है। वे क्यों मारा है? उसने ये पूछा, मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे उस वक्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन गैरत के पैकर थे, बेटी से मोहब्बत पूर करने वाले थे। बेटी की मोहब्बत दिल में लिए हुए कहा, बेटी आ फातिमा मेरे साथ आ। चले अबू जहल के डेरे पे गए और जाकर कहने लगा, इधर आओ, तूने फातिमा को मारा? अब वो इनकार नहीं कर सकता था, वो बड़ा ताकतवर था। अबू जहल तो ये भी काम नहीं था, ये उससे भी बढ़कर ताकतवर था। अब अल्लाह ने रोब डाल दिया। अबू जहल को अबू सुफियान कहने लगे, इधर आ, बैठ इधर नीचे। फातिमा, बेटी इसके मुंह पे तमाचा मार, जिस तरह इसने तुझे तमाचा मारा, इसके चेहरे पे तमाचा मार तू भी इसी तरह। अब वो सैयदा, कितनी को ताकत होगी छोटी सी बच्ची में, वो लगाया, उसको शर्म तो बड़ी हुई, नदामत तो उसकी बड़ी हुई, जिल्लत तो बड़ी हुई अबू जहल की, लेकिन अबू सुफियान को ठंड नहीं पड़ी। एक ही बुत के दोनों मानने वाले हैं अभी, लेकिन अबू सुफियान ने कहा, बेटी फातिमा तू पीछे हो जा। पीछे हो गई और खुद तमाचा मारा अबू जहल के चेहरे पर। अबू सुफियान ने हालते कुफर में और जाकर कहा, बेटी जाकर अपने बाबा से बता दो कि चचा अबू सुफियान ने बदला दे दिया। सैयदा फातिमा आई और आकर कहने लगी कि अब्बा जान, ये सारा वाकया जो हुआ था ना, सारा वाकया सुना दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी रहमत वाली झोली फैलाई और आसमान की तरफ देखा और कहा, ला तंसाहा, इस बात को बुलाना ना जो अबू सुफियान ने आज किया है। बेटी के साथ मोहब्बत की है, बेटी के साथ वफा की है, बेटी से वफा करने की वजह से अल्लाह इसको इस्लाम की दौलत नसीब फरमा देना। अबू सुफियान को इस्लाम की दौलत नसीब मिल गई बेटी की इज्जत की वजह से। आज ईमान वाला ईमान पास रखते हुए बेटी की हया नहीं करता। बेटी के सर से दुपट्टा उतरा हुआ है, कहता कोई बात नहीं, फंक्शन है ना, शादी ब्याह चल जाता है, ऐसा मामला कोई बात नहीं। भाई ये जो बेटियां होती हैं ना, ये बड़ी इज्जत के काबिल होती हैं। और जिस घर में बेटी है उस घर में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है, बेशुमार नज़ूल है। मैं और आप सब बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं। अल्लाह की कसम, जिस बंदे ने अपनी बेटी और वफा से और बेटी और बहन से अल्लाह की रजा के लिए वफा की है, इनकी इज्जत की है, वो दुनिया आखिरत में कभी भी नाकाम नहीं होगा। माँ बड़ी अजीम चीज है, माँ बड़ी अजीम चीज है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। और मैं ये फिक्रा कहा करता हूँ, अगर किसी की माँ फौत हो गई है ना, बहुत से भाई ऐसे होंगे, मैं भी इन्हीं में से हूं, अगर किसी की माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, माँ मौजूद नहीं है लेकिन बेटी घर में है, अल्लाह की कसम उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरह माँ से दुआएं करवाता था, बेटी से करवा के तो देख। वो बेटी को कह तो सही अपने बाबा के लिए दुआ कर, अर्श तक पहुंचेगी। जब बेटी अपने बाप के लिए दुआ करे
आसमानों तक उसकी रसाई है। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे, आसमानों तक उसकी रसवाई है, रसाई है, उसकी कामयाबी है। हज़रात मोहतरम, बेटियों से मोहब्बत, बेटियों को लोग विरासत से हिस्सा नहीं देते। एक ही बात होती है, बहन जी ठीक है आप हमारी बहन है, सारा कुछ ठीक है, बातें दो ही हैं, बता दीजिए विरासत लेनी है या भाई लेने हैं? विरासत का माल लेना है या भाइयों से तल्लुकात रखने हैं? वो बेचारी नरम दिल होती हैं, वफादार होती हैं, कहती है भाई मैंने दौलत को चूल्हे में डालना है, क्या करनी है मैंने दौलत, तू मेरे माँ बाप का जाया, अगर तू ना मुझे मिला तो दुनिया मेरे किस काम की, मैं नहीं लेती। इतने में खुश हो जाता है, अदालत से जाकर साइन करवा लेता है और छाती चौड़ी करके कहता है जी मैं बरी हूँ, जिम्मा हूँ जी, बहन ने खुशी से दे दिया। अल्लाह की कसम ऐसा शख्स बहनों का मुजरम है, मुजरम है बहनों का, सारा कुछ हड़प कर गया। बहुत बड़ी धमकी होती है, बहना तेरा बनता है, इतना माल है तेरा, बता तूने अब माल लेना या हमसे तल्लक रखना है, या माल ले ले या भाई ले ले। कभी ऐसा हुआ हो बात भाई कहते जी हमें जी हमारी बहन ने ना खुशी से छोड़ा, वो कहती नहीं मुझे अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ मैं नहीं लेती। बहनें भी गौर से सुन लें, तवज्जो से सुन लें। चौथा पारा सूरह निसा आयत नंबर 11 और 12 तर्जमा खोल के पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये जो विरासत का माल है मैंने खुद तकसीम कर दिया है, हिस्से मैंने मुकर्रर कर दिए हैं। दिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इनको क्रॉस मत करना। जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया वो लेना है, लेना पड़ेगा। जो नहीं लेती ना जानबूझ के वो भी मुजरम। और ऐसा होता नहीं है कि किसी को दिया जाए वो कहे मैंने नहीं लेना। जो बहन कहती है भाई कहते जी मैंने दिया था वो नहीं लेती, भाई ऐसा नहीं, हमारे सामने ला ना, जो उसका बनता है वो गिन के उसके सामने रख, उसे के लिए बहन ये तू ले रख, 8 दिन उसके पास रहने दो, फिर जाके कहो बहन अगर फालतू है तो मुझे दे दो, देखो देती है। 100 जरूरतें उसकी अपनी भी होती हैं। ये डरा के धमका के मोहब्बत और नफरत के झांसे देकर बहनों के हक भी छीन लिए जाते हैं। और ऐसे भाई, और भाई तो बड़ी दूर की बात है, इधर हमारे यहाँ गुजरावाला का वाकया मेरे पास एक केस आया। 3 बेटे हैं 3 बेटियां, और हाजी साहब की उम्र तकरीबन 80 साल, टांगे कब्र में नहीं कंधों तक कब्र में, 80 साल उम्र। और बेटों के साथ मिली भगत करके ना बेटियों को भी कचहरी में बुला लिया, और 3 दुकानें थी, तीनों एक एक बेटे के नाम लगवा दी। और एक हाथे का मकान था 5 मरले का, उसको साझा रखा कि ये सब में बाद में तकसीम हो जाएगा शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ये तकसीम होगा। और 3 दुकानें 3 बेटों को दे दी। बेटियों को पता जब चला तो बाप भी जिंदा है, बेटियां भी जिंदा है, अब बोलचाल नहीं है, वो बाप को बद्दुआएं दे रही हैं। जहन्नम में जाने का सबब भी बेटी है, जन्नत में जाने का सबब भी बेटी है। जिसने बेटी के साथ वफा की, जिसने बेटी के साथ वफा की, मोहब्बत की, और किसी और जुर्म की वजह से क़यामत के दिन फंस गया। ये जरा बेटी की अजमत देखिए। बेटी के साथ बड़ी मोहब्बत की थी, मुशरक नहीं था, बागी नहीं था, मुजरम था, मुशरक नहीं था, बेटी से मोहब्बत करता था। बेटी को क़यामत के दिन पता चला कि मेरा बाप गुनाहों का वजन भारी होने की वजह से जहन्नम में जा रहा है, जहन्नम की तरफ जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम और बाप के दरमियान बेटियां आकर खड़ी हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करेगी, ए हमारे रब, ये हमारा बाप, तेरे हुक्म से हम इसके घर पैदा हुई, इसने तेरा हुक्म समझकर हमारी कफालत की, हमसे मोहब्बत की, हमें पाला पोसा, और आज ये हमारी आंखों के सामने जहन्नम में जाए, हम नहीं जाने देंगे। रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, चिल्लाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला को रहम आएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन बेटियों की सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम से बचा लेंगे। मेरे भाइयों, जब घर में दाखिल हो, अभी जाएंगे ना हम इंशाल्लाह,
घर में जाते ही जब बेटी पे नजर पड़े तो दिल में ये यकीन हो कि ये बेटी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। बेटी से मोहब्बत, उसे चूमे, उससे मोहब्बत करे। इसका मतलब ये नहीं कि बेटों से नफरत करें, बेटे भी बड़े काबिल एहतराम हैं, बेटे भी अच्छे हैं, लेकिन बेटी का एक खास मुकाम है क्योंकि ये जन्नत और जहन्नम में जाने का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बेटियों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये बेटियां इतनी अजीम नेमत, इतनी अजीम नेमत कि इनसे दुआ करवानी चाहिए। कोई भी परेशान हाल भाई, अल्लाह सब की परेशानियों को खत्म फरमाए। अगर ऐसा है बेटी से या बहन से कहे कि मेरे लिए दुआ कर, यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि मैं तो इतनी देर से टकरे मार रहा था, ये क्या हो गया? वो घर का काम घर में ही बन गया। जिस तरह कोई फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, सेब केले बेचने वाला रेडी पर बैठा होता है ना, आवाज लगाता है, भाई साहब, वो आवाज लगाता है, कहता है चख के देखो अंगूर का दाना, चख के देखो, मिठा होगा तो ले लेना, नहीं तो छाड़ देना। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, एक दफा बहन को या बेटी को कह के तो देखें, हमारे लिए दुआ कर, चखे तो सही। अगर आपको उसमें मिठास नजर आए, अल्लाह की रहमत, फजल, करम नजर आए, तो फिर ये काम पकड़ लीजिए। कोई भी मामला हो, माँ से कहिए, माँ नहीं है बेटी से कहिए, बहन से कहिए, उनसे दुआएं करवाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों में रहमतें फरमा देगा। जो वक़्त था पूरा हो गया, इसी तरह एक दिन वक़्त पूरा हो जाएगा, सबका वक़्त पूरा हो जाएगा, मेरा भी आपका भी। यूं ही मजलिस लगी होगी, कोई कारोबार में होगा, कोई घर में होगा, कोई दफ्तर में होगा, वक़्त पूरा हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा इसी मस्जिद में, फलां हाजी साहब, फलां चौधरी साहब इतने बजकर इतने मिनट में फलां कब्रिस्तान में, यहाँ से उठाया जाएगा, वहाँ दफनाया जाएगा। क्यों? वक़्त पूरा हो गया। जो अल्लाह ने वक़्त दिया वो भी एक दिन पूरा होगा। उस वक़्त के पूरे होने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांकें, मैं भी झांकूं, आप भी झांकें कि क्या हम अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हैं। अगर नहीं, फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अभी दिमाग भी काम कर रहे हैं, अकल भी है, मौत का फरिश्ता भी नहीं आया, तौबा के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावा।